स्वागत गुलिस्तान न्यूज में। मैं हूं पलक सहगल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो खबर छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ क्षेत्र से है, जहां बिलाईगढ़ क्षेत्र में अवैध महुआ शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस हमेशा से एक्शन मोड पर है। वहीं मुखबिर की सूचना पर ग्राम देवर बोर्ड और बसवा कूली के अंदर रेड कार्यवाही कर पुलिस द्वारा कुल 20 लीटर हाथ भट्टी के साथ ही बना हुआ महुआ शराब पकड़ा गया। साथ ही आरोपी के विरुद्ध में आबकारी एक्ट कायम कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। इसी क्रम में आज ग्राम देवर बोर्ड और 534 की रखी गई है। कुल 20 लीटर महुआ शराब जब्त कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया। यह कार्रवाई लगातार जारी है और पिछले 2 वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है लगातार उससे अधिक वृद्धि का आबकारी की कार्रवाई में जारी है। आज जो है 62 पुलिस का आरोपी है और जिसके पास 8 लीटर अवैध महुआ शराब एवं देवर बोर्ड की कार्रवाई जिसके पास से 12 लीटर अवैध महुआ शराब। खबर अब छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने रामगढ़ क्षेत्र वासियों को शहरी स्वास्थ्य केंद्र एंड वेलनेस सेंटर की नई सौगातें दी हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के दौरान संसदीय सचिव द्वारा क्षेत्र की माता और बहनों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग का शुभारंभ कराया और साथ ही उनके हाथों में जिला स्वास्थ्य अधिकारी मीरा बघेल ने चाबी सौंपी गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को नए भवन में लोकार्पण आज किया गया। तीजा का बहुत ही पारंपरिक और सांस्कृतिक त्यौहार है और त्यौहार में महिला बहनों के हाथों से आज इस लोकार्पण को हम लोगों ने किया है। 17 प्रकार की बीमारियों का मुफ्त इलाज सरकार के द्वारा किया जाएगा। अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जिसमें 1 रुपया भी यहाँ की जनता को लगने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ रामनगर की घनी आबादी वाली बस्ती के दोनों वार्ड को यहाँ बहुत फायदा मिलेगा। अभी भी लगातार 25 से 30 डिलीवरी हर महीने यहाँ की जाती है और ये सेंटर बड़ा हो जाने से, ये स्वास्थ्य केंद्र बड़ा हो जाने से यहाँ के लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य बीमारी का मुफ्त इलाज होगा। सरकार की योजना का लाभ वो तमाम लोग ले सकेंगे। इसीलिए इस नए भवन का लोकार्पण महिला बहनों के माध्यम से किया गया है। खबर अब छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है। जांजगीर चांपा जिले के सेमरा गांव के लोग पीडीएस सिस्टम के चावल खाने में घबरा रहे हैं। दरअसल इन ग्रामीणों का आरोप है कि एपीएल और पीबीएल परिवार को बांटे गए चावल में प्लास्टिक चावल मिला हुआ है, जो देखने में तो चावल की तरह है और पानी में डालने के बाद हल्का और चिपचिपा हो रहा है, जिसे खाने के बाद पेट में दर्द की समस्या भी होने लगी है, जिसके कारण अब इस चावल को खाने में लोग डरने लगे हैं। प्लास्टिक चावल वाली जो बात आ रही है वो क्या है, एफआरके चावल है। अपने यहाँ शासन के निर्देशन अनुसार अपन जो चावल खरीदी कर रहे हैं अरवा कामन का, उसमें 2% 1% 2 क्विंटल 90 किलो अपन उसमें मिश्रण कर रहे हैं। एफआरके चावल तैयार होकर आ रहा है। एफआरके चावल स्पेशली शासन का जो 2 योजना है, पूरक पोषण आहार और मध्याह्न भोजन, जो बच्चे लोग को दिया जाता है, उसमें ही अपने को प्रोवाइड कराना है वो एफआरके चावल। तो केवल उसी के लिए अपन 290 क्विंटल में 2 क्विंटल 90 किलो चावल मिला रहे हैं। और जो चावल जो बनाया जा रहा है, उस चावल को विभिन्न प्रकार का उसमें मिनरल्स, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, ये सब प्रकार के उसमें नेचुरल तत्व मिलाया जा रहा है, जो बच्चे के लिए लाभकारी रहेगा। अब सोसाइटी के दिन पाहन 15 कौन तारीख के पास 17 तारीख के पाहन वो दिन ला रांधा थन खावा थन तना पेट पिरावा थे। हमन गम नहीं पात रहे, धोवात रहे तो उपला जात ही तो मैं सुरही खाए कहत रही। छू के देखे ना तो चप चप करा थे प्लास्टिक के। हाँ अब पिसान पिसाबो कह के वो देवा करे हमन तो उहुल छुआ था ना तो मस्कावात नहीं चौर फेंका जाते वह सब झक पेट वा पिरा थे लोग लइका मन के। कतेकन निकला था, कतेकन लाहे तुम चावल? बहुत कन निकला थे वो मां। कतेकन लाहे तुम चावल वहां से? हम 3 बोरी लाने हैं। खबर अब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार एक पिकअप जिसमें यूरिया खाद लोड है, ये छत्तीसगढ़ के सनावल रामचंद्रपुर की ओर से आ रहा है और जिसके बाद थाना प्रभारी अमित सिंह बघेल के द्वारा
पचावल मोड़ के पास नाकेबंदी लगाई गई, जिसके चलते एक पिकअप को रोककर जांच की गई। इस दौरान वाहन में यूरिया खाद मिला। वहीं चालक रामदेव के सिंह के यूरिया खाद के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि लोड यूरिया खाद का कोई दस्तावेज नहीं है, जिस पर पिकअप वाहन में लोड कुल 657 बोरी यूरिया को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीकृत करा गया। अब खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है, जहां बीती रात ग्राम मुडीपीली में एक ही परिवार के 3 लोग अपने परिजन के यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए। जहां कार्यक्रम के बाद वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 3 लोगों में से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 की गंभीर हालत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि कस्टोल नगर में अंधाधुंध सड़क हादसों का मुख्य वजह अंधा मोड़ और साथ ही स्पीड ब्रेकर का ना होना है। इसके साथ ही यातायात विभाग की भी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है, जो एजेंट के माध्यमों से बिना किसी अनुभव के लगातार लोगों का वाहन चलाने का लाइसेंस जारी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनों को भुगतना पड़ रहा है। मुझे जानकारी मिला है कि कसडोल और गिधौरी मुख्य मार्ग पर एवं बड़ापारा चौक के पास ट्रक और एक मोटरसाइकिल में 3 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति का मौत हो गया। 2 को उपचार जारी है। तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर ब्रेकर बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि दुर्घटनाएं घटित ना हो। सड़क दुर्घटना में 3 लोग दुर्घटना हुए, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। तो उसमें एक को तुरंत जांच करके पता चला कि वो मृत अवस्था में आया था, वहीं स्पॉट में डेथ हो गया। और 2 लोगों को गंभीर चोट लगने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बलौदा बाजार रेफर कर दिया गया। हुए कई एक्सीडेंट हुए, लगातार एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं, दुर्घटना हो रही है, वो एक विशेष स्पॉट है वहीं पर हो रहा है। गाड़ी बहुत तेज चल रही है, उसके कारण घटनाएं आ रही है और आए दिन शराब पीकर वाहन चलाने से भी घटना बढ़ रही है। आपको नहीं लगता सर घटना स्थल पर स्पीड ब्रेकर या ब्रेकर की सुविधा होनी चाहिए? निश्चित ही मैं कहना चाहूँगा कि इस आए दिन दुर्घटना को लेकर के नगर पंचायत को जागरूक होना चाहिए और नगर पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है इनको विशेष ध्यान दे करके, चूँकि इस घटना को रोकने के लिए ब्रेकर का प्रावधान है, ब्रेकर होना अनिवार्य है। इनके पहल करने के लिए या तो PWD विभाग से बात करना चाहिए या तो पुलिस प्रशासन से बात करना चाहिए। जो आए दिन जो गरीब का जो वहाँ पे अल्प मृत्यु हो रहा है, किसी का बेटा चला जा रहा है, किसी का माँ चला जा रहा है, इनसे तत्कालिक रोकने के लिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा। खबर अब छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कुछ महीनों पहले मोतियाबिंद के इलाज के लिए आने वाले फंड को जनता तक पहुंचने की सुविधा बंद कर दी गई। जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया गया और साथ ही योजना को बंद हुए चंद दिन भी नहीं हुए हैं और अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा सिजेरियन डिलीवरी को भी बंद कर दिया गया है, जिसको देखते हुए आप नेता दीपक आदे ने कहा है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार जनता को मिलने वाली सेवाओं को जनता तक नहीं पहुंचाएगी तो वह जनता के हक के लिए सड़क पर उतरेंगे और जनता को उनका हक दिलाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता अपने हक की लड़ाई में आगे आए और आपका साथ दे। 3 विधायक है हमारे बालोद जिला में, वो बता दे मेरे को कि कहाँ कहाँ इसकी सुविधा उपलब्ध है। अगर मैं बालोद जिला की बात करूं तो जिला अस्पताल में 24 घंटे में मात्र 4 से 5 सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है। अगर एक दिन में 10 से 15 लोग अगर आ गए, ऐसे भगवान करे ऐसा ना हो, अगर आ गए तब उस स्थिति में क्या करेंगे? डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे पास सुविधा नहीं है, शासन हमको सुविधा नहीं दी है, तो उस समय वो बेचारा जाएगा कहाँ? अब एक गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा उस चीज के इलाज कराने के लिए, बच्चे का और माँ का जो जीवन है उसको बचाने के लिए, तो उसको 30 से 40 हजार का मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 30 से 40 हजार का खर्च आएगा। और बड़ा अगर कुछ हो गया, अगर बड़ा डिलीवरी हो गया, अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो गया तो लाखों रुपए का जाएगा। तो वो गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करके 120 रुपए 130 रुपए रोजी में काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति लाखों रुपए कहाँ से लाएगा? आयुष्मान कार्ड सरकार के द्वारा बनाया गया था, जिसमें 5 लाख इलाज होगा ऐसे कहा जा रहा था, लेकिन आज के स्थिति में देखा जाए तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा डिलीवरी जब होता है तो उसमें ऑपरेशन नहीं किया जाता है। ऑपरेशन अगर कहीं
करते हैं तो उसमें जो है उसका पैसा लिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे असुविधा जो है सरकार के द्वारा यहाँ की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। खबर अब छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर देश भर के सभी प्रदेशों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसी कड़ी में आज एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने इन दोनों मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत की जनता को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्त करने का सपना दिखाया था, लेकिन आज इसके विपरीत काम हो रहे हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मैं दिल्ली से रायपुर आई हूं और इस सूचना के साथ मैं आज की प्रेस वार्ता शुरू करना चाहती हूं कि देश के तमाम प्रदेशों की सभी राजधानियों में एक साथ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसकी श्रृंखला में आज मैं रायपुर में आई हूँ। और अपनी बात इन पंक्तियों के साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ कि अच्छे दिन की बाट जोहते नैन तो अब पथराए, महंगाई सुरसा मुखसी और चादर सिमटी जाए। तो ये सिर्फ महंगाई की मार नहीं है, ये महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार है जिसे देश की जनता आज सह रही है। और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि महंगाई और बेरोजगारी की इस मार को जड़ से उखाड़ने का वादा करके मोदी जी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। आपको याद होंगे वो नारे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ बेरोजगारी का वार। और बार बार मोदी जी ने अपनी कार्यशैली से ये सिद्ध किया है कि उनका हर दावा, हर वादा। महंगाई और बेरोजगारी के संबंध में हम लोगों ने कई बार आप लोगों से चर्चा की है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश को लूटा और अपनी संपत्तियां इंग्लैंड में ले जाके बनाई, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से लूट रहे हैं और अपने दो मित्र हैं अडानी अंबानी जी, उनका जेब भर रहे हैं और पूरे देश के लोगों का जेब खाली कर रहे हैं। जब चुनाव का वक्त था उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्होंने उन वादों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हर साल की थी, 8 साल में तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही 10-20 लोगों को भी रोजगार नहीं दिला पाए हैं। पूरे देश की बात तो। खबर अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां रायगढ़ उर्दना चौक पर स्थित जय अंबे रोड लाइंस पे प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसपोर्ट के प्रबंधक अमित कुमार सिंह द्वारा उसमें ट्रांसपोर्ट में लगी ट्रेलर वाहन के चालक द्वारा रेलवे साइडलिंग के लिए भेजे गए नॉन कोकिंग के रोम ग्रेड कोयला में खराब कोयला और स्लेट चून मिलावट पर रेलवे साइडिंग की पहुंचने का मामला सामने आया है। साथ ही रेलवे साइडिंग के सुपरवाइजर की नजर खराब कोयले में पड़ने पर ट्रेलर वाहन छोड़कर भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। और साथ ही आपको बता दें कि वहीं इस शिकायत पर थाना प्रभारी नंद किशोर गौतम द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। के द्वारा कोयला हेरीफेरी करने के संबंध में चालक के विरुद्ध थाना में अपराध दर्ज कराया गया है, जिसमें चालक के मेमोरेंडम पर से कोयले की जब्ती श्री बालाजी कोयला डिपो भूपदेवपुर से किया गया है तथा इसमें संलिप्त और अन्य 2 आरोपी रोहित और विकास टंडन की भी गिरफ्तारी किए गए हैं। तीनों को आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब बाबा रामदेव कहते थे कि मोदी की सरकार लाइए पेट्रोल 35 और 55 रुपए दिलाऊंगा, और वह आज कहीं नजर नहीं आते हैं। और साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो देश के लिए संपत्ति बनाई थी, बेरोजगारी कम करेंगे। और इसके 1-2 चंगू मंगू लोग भी थे
जैसे हमारे अन्ना हजारे जी आजकल नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं दिखते हैं। और एक आंख वाले बाबा जी भी थे जो ऐसे ऐसे करके बात करते थे, बोलते थे मोदी की सरकार लाई है पेट्रोल 55 रुपया 35 रुपया दिलाऊंगा। आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो संपत्ति देश के लिए बनाई थी, आज नरेंद्र मोदी सारी चीजों को बेच रहे हैं। बोलते थे पहले देश नहीं बेचूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, आज क्या कर रहे हैं, पूरा देश बेचने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो नवीन जिला शक्ति अंतर्गत डबरा ब्लॉक के विश्वास गृह डबरा में प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया है कि 17 अगस्त से 23 अगस्त तक महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए मोदी सरकार के तानाशाही नीति से जो महंगाई बढ़ी है उसे यदि कम नहीं किया गया तो खाद्य पदार्थों पर लगे जीएसटी को नहीं हटाया गया तो आगे उग्र आंदोलन करने की बात कही। कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में समस्त प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मन के माध्यम से महंगाई के विरुद्ध में सब जगह आज महंगाई बढ़ चुके हैं तेकर बार चर्चा करना है और हर गांव मोहल्ला बाजार में जाके हल्ला बोल कार्यक्रम चला थे हमारे कांग्रेस पार्टी के। और ये हल्ला ला हमारे रामलीला मैदान दिल्ली में जाकर आज मोदी जी ला बताना है कि जीएसटी वापस लो, खाद्य पदार्थ के रेट ला कम करा। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन से हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धनी। इस वक्त राजीव जैन जी बीजेपी के दिग्गज नेताओं में जो शुमार है, पूर्व मीडिया सलाहकार हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी के इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद है। बातचीत करेंगे। जैन साहब स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, सबसे पहले मैं आऊँगा जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 2 दिन के प्रवास पर हरियाणा में आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है? जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। अभी जो है आपने देखा होगा कि अगरतला में भी जो है उनकी सभा थी और जो है पार्टी की मीटिंगें उन्होंने की है। इसी तरह हर राज्य में जाकर वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिल रहे हैं और सरकार के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ कहाँ तक पहुँच रहा है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और अगले 2024 के चुनाव को, लोकसभा को कैसे जीतना है, हरियाणा में 10 की 10 सीटें दोबारा से जीती जाए, उसकी रणनीति जो है तैयार करने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं। जैन साहब, सोनाली फोगाट की जिस तरह से मृत्यु हुई, सीएम साहब ने भी उस पर अफसोस जाहिर किया। सीबीआई को जांच देने के लिए पत्र भी हरियाणा सरकार ने लिख दिया है। अब आदमपुर के चुनाव है, बीजेपी इसको कितना बड़ा झटका मानती है क्योंकि सोनाली फोगाट का अपना एक आधार वहाँ पर है। देखिए, जिस तरह से पिछला आदमपुर का चुनाव सोनाली फोगाट जी ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा था और एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वहाँ पर जो कि दिखाई दी, वो जो है हमेशा से चौधरी भजनलाल और उनका परिवार वहाँ जीतता रहा। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जो है दमदार ढंग से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उनकी दुखद मृत्यु से जो है भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर जो है वहाँ पर एक नुकसान हुआ है और अब आदमपुर के चुनाव जब भी बाई इलेक्शन होगा उसमें उनकी कमी जो है जरूर खलेगी। जय साहब, अगर चर्चा की जाए हरियाणा की, क्योंकि कांग्रेस का जो विघटन देश में हो रहा है उसका असर यहाँ भी दिख रहा है। अब किरण चौधरी अलग डबली अलग राज्यसभा चुनावों में जो उन पर एलिगेशन लगे क्रॉस वोट के, उसके बाद से शुरू हो गए। देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा से गुटों में बटी रही है और इस गुटों में बट कर जो है कांग्रेस का आज ये हाल है। पूरे देश से खत्म हो चुकी। जहाँ पे इनकी राज्यों में सरकारें हैं वहाँ पर गुटबंदी है, जहाँ पे सरकारें नहीं है वहाँ पर गुटबंदी है और उस गुटबंदी की वजह से अशोक तंवर पार्टी छोड़ गए, शैलजा को अपने जो है पद से त्याग पत्र देना पड़ा, कुलदीप को जो है कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। वो जनता की समस्याओं का समाधान करने की बजाय, उनकी आवाज़ उठाने की बजाय जो है अपने नेताओं को मारने में लगे रहते हैं, अपने नेताओं को खत्म करने में लगे रहते हैं। धन्यवाद। तो ये है राजीव जैन, बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार है। आज चंडीगढ़ में कैमरामैन। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको बड़ी बता दें यूपी से, जहां एनसीआरबी के आंकड़ों पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। महिलाओं पर अत्याचार पर यूपी नंबर 1 है, अखिलेश की तरफ से बात की गई। जहां आपको बता दें एनसीआरबी द्वारा कल डेटा जो है वे पेश किया, उसके ऊपर अखिलेश
बोलते हुए नजर आ रहे हैं कस्टोडियल हेल्थ में यूपी नंबर 1 है और साथ ही पुलिस को बदनाम कर रही है बीजेपी। तो ठेले वालों से पुलिस पैसे वसूल रही है। तो सपा के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सत्ता सरकार पर निशाना साधते हुए कई अहम बातें बोलते हुए नजर आए, जहां कल एनसीआरबी के आंकड़े पेश हुए और आज अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया, जहां यह कहा कि कैबिनेट स्तर पर झूठ बोला जा रहा है। अखिलेश यादव ने हमला बोला यूपी सरकार पर और साथ ही यह भी कह दिया कि महिलाओं पर अत्याचार पर यूपी नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है, पुलिस को बदनाम कर रही है बीजेपी। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ और हर एक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। क्या कुछ जानकारी है मनीष, क्योंकि अब अखिलेश जो है एनसीआरबी का डेटा जो कल पेश हुआ महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूपी नंबर 1 पर है। बिल्कुल पलक मैं बता दूं, अखिलेश यादव ने जो बयान में कहा है वो साफ कहा है उन्होंने कि महिलाओं पर अत्याचार में यूपी नंबर 1 है। इसके अलावा कैबिनेट इस पर झूठ बोला जाए, तमाम तरीके ऐसे आरोप लगाए हैं भाजपा सरकार पर जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार एक तरफ योगी सरकार लगातार वादे करती है, ये कैबिनेट में भी कराती है कि महिलाओं सुरक्षा के लिए यूपी नंबर 1 है। लेकिन एनसीआर रिकॉर्ड की बात करूं, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसका अगर बात की जाए तो उन्होंने रिकॉर्ड में साफ यूपी पहला नंबर रखा हुआ है महिलाओं में अत्याचार को लेकर, जो कि यह अगर बात करूं तो सरकार पर एक तरीके का जज्बा लगाता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हर एक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें पुलिस को बदनाम कर रही है बीजेपी, अखिलेश यादव का कहना है, जहां कल एनसीआरबी का डेटा पेश हुआ और अखिलेश जो है वह सत्ता सरकार के ऊपर हमलावार होते हुए नजर आए। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच की। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पर सीबीआई की रेड की गई थी, उस दौरान मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी भी ले ली गई थी। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उन्होंने हमें भी बुलाया था। जैसे हमारे घर में कुछ नहीं मिला ऐसे ही हमारे लॉकर में भी कुछ नहीं मिला, बस लॉकर में 70 से 80 हजार की ज्वेलरी मिली है। और वहीं आज दिल्ली बीजेपी ने भी मनीष सिसोदिया पर हमला किया है और क्या कुछ कहा सुनिए जरा। कौन सी सीबीआई और घूम रही है, इसके भी जवाब पूछेंगे इनसे। तो अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सारी जांच करा ली, पहले लिकर शराब चिल्लाते रहे, जब शराब में कुछ नहीं निकला तो अब थोड़े दिन पहले से 3-4 दिन पहले से स्कूल चिल्लाने लग रहे हैं। स्कूल में क्या कह रहे हैं, बोले केजरीवाल जी ने पहली मीटिंग में कहा था 4000 कमरे बनाएंगे, 8000 कमरे क्यों बनवा दिए, भ्रष्टाचार कर दिया। अरे हमने तो 8000 नहीं 20,000 कमरे बनवाए हैं और हमें फक्र है कि हमने बनवाए हैं। और लानत है तुम लोगों पे जो सोचते हो स्कूल बनवाना और कमरे बनवाना भ्रष्टाचार है। 8000 कमरे बनवा दिए, बोले जी 8000 क्यों बनवाए, 4000 बनवाने चाहिए थे, ये तो भ्रष्टाचार है। फिर बोले जी टॉयलेट ज्यादा क्यों बनवा दिए, बोले पहली फ्लोर पे टॉयलेट था, दूसरी पे क्यों था, तीसरी और चौथी मंजिल चलो बना भी ली तो उस पर टॉयलेट क्यों बनवा दिए। ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, ज्यादा टॉयलेट बनवाना भ्रष्टाचार है, ज्यादा कमरे कहने भ्रष्टाचार है। सारी चीजों के जवाब है, सारी चीजों के जवाब है। फिर जब वो भी नहीं चला तो कल इन्हीं की सीबीआई है, इन्हीं के एलजी है, इन्हीं के समय एलजी साहब की तरफ से एक फरमान जारी किया, बच्चे कम हो गए ये भ्रष्टाचार है। बोले स्कूल में बच्चे कम हो गए, बजट बढ़ रहा है। अरे बजट बढ़ा रहे हैं, हम फख्र के साथ कहते हैं। और ये विधानसभा शायद देश की पहली आजादी के इतिहास में 75 साल में पहली विधानसभा है जो पिछले 7 साल से अपने बजट का 25% बजट एजुकेशन पे देती है। इस विधानसभा के और विपक्ष वाले भी कहते हैं कि जी बहुत गर्व है कि हम एजुकेशन पे इतना बजट पास करके देते हैं। कहते हैं बजट ज्यादा कर दिया, भ्रष्टाचार हो गया। फिर बोले नहीं बजट तो चलो ठीक है ज्यादा कर दिया, बच्चे कम हो गए। मैंने कहा यार जरा डेटा दिखाना मुझको। भारत सरकार की वेबसाइट पे डेटा पड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 2014-15 में यहाँ 14.5 लाख बच्चे होते थे दिल्ली के स्कूलों में, आज 18 लाख बच्चे हो गए। सारा डिटेल भारत सरकार की वेबसाइट। दिल्ली सरकार जिसने स्कूलों विद्यालय विद्या के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा अपने भ्रष्टाचार के कामों से, उसमें भी भ्रष्टाचार कर डाला। उस सरकार ने वो रिपोर्ट को ना तो सदन पे रखा ना ही पब्लिक डोमेन में बाहर किया। और जब वो सीबीसी की फाइंडिंग सामने आई तो उससे बहुत सारी बातें
ऐसी पता लगी कि अरविंद केजरीवाल जहां एक ओर शराब माफिया से मिलकर हजारों करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने को लुटाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिस स्कूल की शिक्षा की बात वो जगह जगह करते हैं, वो स्कूलों को जाकर भी उन्होंने नहीं बख्शा। बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाने पर मजबूर करने वाली दिल्ली सरकार कमरे बनाने में भी घोटाला किया है। बहुत टेक्निकल बारीकियों में नहीं जाते हुए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।